तो मेरे अंदर भी वो गुण नहीं है, लेकिन हमने अपने गुरु से जो सुना हम वो आपसे साझा करते हैं। हमने अपने गुरु से सुना कि भागवत जो है, क्या है भागवत, भागवत क्या धारण करनी चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए भागवत के ज्ञान को, क्या कर सकता है भागवत। तो भागवत का जो ज्ञान है, तो हमारे गुरु ने कहा कि भागवत का जो ज्ञान है, तुम इतनी मोटी किताब। गुरु शरणम, गुरु शरणम, गुरु। नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे भागवत गीता के बारे में। क्या है भागवत गीता, क्या हमें पढ़नी चाहिए, और पढ़नी चाहिए तो कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे सीखना चाहिए भागवत गीता से। तो भागवत गीता जो है ये हमें पढ़नी चाहिए। ये हमारे सनातन का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जो हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ज्ञान पूर्वक बातें कही थी, ताकि कलयुग का उद्धार हो सके, मनुष्य को जीवन जीने में आसानी हो सके, धर्म की पालना हो सके। हमें भागवत गीता पढ़नी चाहिए। भागवत गीता से हमें ज्ञान प्राप्त होगा धर्म की राह पर चलने का, जो कि अधर्म के विरुद्ध होगा, जिससे कि हमारे जो पाप होंगे, हमें पाप या बुरी राह पर, हमसे पाप नहीं होंगे, हम जो है बुरी राह पर नहीं चलेंगे। ये हमारा मार्गदर्शन है। भागवत गीता एक ऐसा मार्गदर्शक है कि जिससे ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, इससे कुछ सीख सकते हैं। वैसे तो भागवत गीता के पढ़ने के दो तरह के उपाय हैं। एक तरह का उपाय तो आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े संत, महापुरुषों, कथावाचक द्वारा सुना ही होगा। ये सबसे पहला एक उपाय है, जो भागवत गीता को पढ़ना, उसको समझना, अपने गुरु की मदद से उसको समझना, उनको फॉलो करना। अब जो भागवत है, क्या हम उसको फॉलो कर सकते हैं? हम उस भागवत को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम जो लोग हैं, हम अपने आप को वक्त देते हैं, अपने घर को, अपनी फैमिली को भी वक्त देते हैं, अपने व्यापार को भी वक्त देते हैं, लेकिन हम अपने प्रभु, अपने गुरु, अपने ईश्वर को समय नहीं देते। हम पवित्र ग्रंथों को समय बिल्कुल भी नहीं देते। इसलिए जो है हमारे लिए ये पढ़ने मुश्किल है, और इन्हें समझना तो और भी मुश्किल है। भागवत को द्वापर युग के अंत में जो उतारा गया, भागवत के ज्ञान को श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए, ताकि ये युगों युगों तक मनुष्य का मार्गदर्शक बनी रहे। लेकिन हम जो लोग हैं, हम इसे नहीं पढ़ते, क्योंकि हम इसे वक्त नहीं दे रहे, और हमारा जो जीवन है ये अंधकार में चला जा रहा है। और यही अंधकार एक दिन हमें शर्मिंदा करता है और हमें पाप का भागीदार बनाता है। अब दोस्तों, सभी को जो है भागवत का पहला उपाय तो सभी को पता है कि इसको पढ़ो, इससे सीखो, इसके जो नियम है उसको अपने अंदर धारण करो, इसके विचार को धारण करो। लेकिन आज जो मैं आपके सामने उपाय लेकर आया हूं, ये हमारे गुरु के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुआ ज्ञान। हम ये नहीं कह रहे कि हम भागवत को धारण कर चुके हैं, नहीं, मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहूंगा। क्योंकि देखो, तो इस जीवन के अंदर मैं भी बहुत से पाप करता हूं, या करता रहा हूं, या आने वाले वक्त तक करता रहूंगा। तो मेरे अंदर भी वो गुण नहीं है, लेकिन हमने अपने गुरु से जो सुना हम वो आपसे साझा करते हैं। हमने अपने गुरु से सुना कि भागवत जो है, क्या है भागवत, भागवत क्या धारण करनी चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए भागवत के ज्ञान को, क्या कर सकता है भागवत। तो भागवत का जो ज्ञान है, तो हमारे गुरु ने कहा कि भागवत का जो ज्ञान है, तुम इतनी मोटी किताब, इतनी मोटी जो किताब है, ये नहीं पढ़ पाओगे, ना ही समझ पाओगे, क्योंकि तुम आज के प्राणी हो, तुम इसे इतना वक्त ही नहीं दोगे। तो भागवत जो है, मैं तुम्हें कुछ शब्दों में ही भागवत का ज्ञान देता हूं, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो उसे धारण करना। हमारे गुरु जी ने हमसे ये बात कही। तो आइए दोस्तों, जो बात हमने अपने गुरु से सीखी वो आज हम आपसे बात करते हैं कि भागवत के अंदर
महायुद्ध हुआ, महाभारत, जो विध्वंस हुआ, उसमें बहुत से सैनिकों की, राजाओं का, अब जो ये बात है ये बहुत पते की है। अब युद्ध हुआ क्यों? युद्ध होने का कारण नारी का अपमान, जो भागवत में लिखा गया है द्रौपदी द्वारा। वैसे तो भागवत में बहुत कुछ लिखा गया है इस युद्ध के बारे में, लेकिन हम इतनी बड़ी बात जो है वो नहीं करेंगे, हम छोटी बात करेंगे। युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के मध्य, इनके बीच। कारण द्रौपदी, द्रौपदी का चीरहरण, ये कौरवों की तरफ से किया गया। श्री कृष्ण मार्गदर्शन बने, किसके? पांडवों के। और अपने ज्ञान अनुसार उन्होंने पांडवों का मार्गदर्शन किया। जब उनका मार्गदर्शन किया तो उससे वो विजयी हुए और उन्होंने धर्म की स्थापना की। ये अब ये जो 5 पांडव है, ये कौन है 5 पांडव? हमारे गुरु ने हमसे बताया कि 5 पांडव, तू अपने तत्वों को जान जो तुम्हारे अंदर ही है। द्रौपदी, तुम्हारी आत्मा को जान, ये द्रौपदी है। श्री कृष्ण, तू अपने गुरु को जान जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है। कौरव, तू अपने अंदर ही अपनी बुराई, अपने विकारों को पहचान, जो कि 100 विकार तुम्हारे अंदर है, ये 100 कौरव है। अब युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर ही है जो है। अब इन 5 पांडवों की मदद से ये 5 पांडव युद्ध के मैदान में, और उनका गुरु उनके साथ श्री कृष्ण, जो कि ना तो शस्त्र उठाएगा ना अस्त्र उठाएगा, जो युद्ध ही नहीं लड़ेगा। जैसे कि तुम्हारा गुरु तुम्हें सिर्फ ज्ञान देगा, तुम्हारे तत्वों से, तुम्हें तुम्हारे विकारों से, तुम्हें तुम्हारे अंदर की बुराइयों से खुद ही लड़ना पड़ेगा। ये तुम्हारा गुरु तुम्हें ज्ञान देता है। तो वैसा ही श्री कृष्ण ने भी किया। उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन युद्ध के अंदर अहम भूमिका श्री कृष्ण की ही रही है। जब श्री कृष्ण के मार्गदर्शन द्वारा 5 पांडवों ने कौरवों को हरा दिया, यानी कि हमारे गुरु के ज्ञान से हमारे 5 तत्व ने हमारे अंदर की ही बुराइयों को हरा दिया, और हमारी द्रौपदी, हमारी आत्मा की लाज रखी, क्योंकि इसी कौरव, हमारे अंदर जो विकार है, इन्होंने ही हमारी आत्मा को दूषित किया हुआ था, हमारी आत्मा को लज्जित किया हुआ था। जो लज्जित थी, परेशान थी, लेकिन उसे 5 तत्वों पर विश्वास नहीं था, वो श्री कृष्ण की शरण में गई द्रौपदी। तो वैसे ही तुम्हारी आत्मा जो है वो गुरु की शरण में पहुंचती है, फिर तुम्हारे 5 तत्वों को, उनको उनकी गलती का एहसास होता है, फिर वो युद्ध के लिए आगमन करते हैं और युद्ध लड़ते हैं, और अपने गुरु की मदद से अपने अंदर के विकारों को हराया जाता है 5 तत्वों के साथ। तो तुम खुद में ही भागवत हो। तो ये है दूसरा तरीका जो सबसे सरल है। हम जो है इसी तरीके को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसा ही करें। अगर इतनी मोटी जो भागवत ग्रंथ है आप लोगों से नहीं पढ़ा जाता, तो अपने गुरु के मार्गदर्शन से अपने 5 तत्व और अपनी आत्मा के साथ अपने ही अंदर की बुराइयों को हरा दे। धन्यवाद। ओम गुरु शब्द।